अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज बच्चों हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि हमने चैप्टर नंबर 5 क्या करना है, स्टार्ट करना है। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब देखें कि हमारे पास क्या होगा, एक बॉडी को हम सपोज करें आप लोगों ने क्या किया है, धागे से बांधा हुआ है, और उस धागे से बांध के आप उस बॉडी को क्या कर रहे हैं, सर्कल में के अंदर अपने आप खड़े हुए हैं और अपने हाथ की मदद से उसको सर्कल के अंदर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो देखें जो आपका हाथ है वो एक फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट के इर्द गिर्द, उस पॉइंट के इर्द गिर्द आपकी बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है। ऐसा मोशन किसी बॉडी का बच्चों क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसा कि मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाई हुई है, देखें कि ये आपका जो पॉइंट सेंटर में, मैं जिसको थोड़ा सा बोल्ड करके आपको दिखा रहा हूं, ये जो सेंटर में पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट आप समझ लें आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट के इर्द गिर्द ये वाली बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर मोशन क्या कर रही होगी, एग्जीक्यूट कर रही होगी, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोगों ने लीनियर मोशन के अंदर बच्चों टर्म्स पढ़ी थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसी तरह से यहां पे भी हम इस मोशन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली टर्म है बच्चों हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को करने से पहले मैं आपको सरकमफेरेंस के बारे में कुछ आइडिया देता हूं। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है और आर्क लेंथ क्या होती है। देखिए बच्चों, ये मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। ये कुछ सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। ये जो सर्कल की बाउंड्री है, ये जो सर्कल की बच्चों क्या है, बाउंड्री है, ये इस सर्कल का सरकमफेरेंस कहलाती है। द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इसका सरकमफेरेंस कहलाएगी। ठीक हो गया बच्चों, ये इसका सरकमफेरेंस कहला रही है। अब सरकमफेरेंस का अगर मैं कोई सा भी पार्ट ले लूं, ठीक है, सरकमफेरेंस का मैं ये वाला पार्ट ले लूं, चाहे ये वाला पार्ट ले लूं, सरकमफेरेंस का अगर कोई पार्ट लिया जाए तो वो उसकी आर्क कहलाती है। किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस का कोई हिस्सा लिया जाए तो वो आर्क लेंथ कहलाती है। वो चीज क्या कहलाती है, आर्क लेंथ कहलाती है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये दो बातें थी जिनका मैंने आपको सबसे पहले आइडिया देना था। अब मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं, फिर इसको बुक से रिलेटेड वर्डिंग में भी इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय, द एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी moving, the angle subtended by, the angle subtended at the center of circle, at the center of circle by a body moving in circular path about a fixed axis is called as angular displacement, angular displacement। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बच्चों इसको मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों इसकी तरफ। तो आप देखें कि ये अब हमारे पास इसका सिंबल क्या है। हम इसके सिंबल की बात करते हैं बच्चों। तो इसका जो सिंबल है वो थीटा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बच्चों जो सिंबल है वो थीटा है। अब इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी की बात कर ले अगर हम लोग, तो ये क्वांटिटी बच्चों स्केलर भी हो सकती है और ये वेक्टर भी हो सकती है, ठीक है। वेक्टर कब होगी और स्केलर कब होगी। देखें बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर भी हो सकता है। वेक्टर कब होगा, जब एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल थीटा। जब थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा, और जब थीटा क्या होगा,
लार्ज होगा तब ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। मैं कोशिश करूंगा इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि कैसे ये स्मॉलर एंगल्स के लिए क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक क्या है लार्जर एंगल के लिए क्या है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। तो वो मैं आपको भी थोड़ी देर तक एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डेफिनेशन होगी हमारे पास, सिंबल हो गया, क्वांटिटी हो गई, और आगे हम किसकी तरफ चले गए, इसकी डायरेक्शन को अगर मैंने फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। अब एक एंड वाला पॉइंट रह गया, इसके यूनिट्स क्या है। तो बच्चों इसके जो यूनिट्स हैं, जो एसआई यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, मैं उसको ब्लू से लिख रहा हूं, बाकी दोनों को जो सा है रेड से लिख लूंगा। जो एसआई यूनिट्स हैं वो इसके क्या हैं, रेडियंस हैं। लेकिन हम लोग इसको जो सा है डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं और रेवोल्यूशन के अंदर भी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसके पास, हमारे पास टोटल इसके 3 यूनिट्स बन गए, इनकी मैं अलग अलग डेफिनेशन भी करवाऊंगा। अब इसको समझते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखिए बच्चों, आप इमेजिन करें, ठीक है, आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, उसको आपने एक मैसलेस रॉड से अटैच किया हुआ है और उसको रोटेट कर रहे हैं इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये समझ लें एक बॉडी थी ऑफ मैस m, और इस बॉडी को आप क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और जो हमने सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाया है, जी एक्सिस क्या है, जी एक्सिस जोन सा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में है, और बॉडी रोटेट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस के अंदर, और जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जी एक्सिस के अलोंग है। यहां पे हमने कुछ इस तरह की कंडीशन ली हुई है। अब देखें, अब सपोज करें कि आपकी एक बॉडी थी, ठीक है, उसने टाइम टी के अंदर जो एंगल बनाया है, देखें ये समझ लें इसकी ओ, और ये इनिशियल पोजीशन में पी कह देता हूं। इसने टाइम जब हमारे पास देखें जीरो था, जीरो से ये स्टार्ट हुई मूव करना, और करते 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 इसने टाइम टी कवर किया, टाइम टी कवर किया, और टाइम टी कवर करने के बाद इसने देखें कोई आर्क लेंथ कवर की है, और इसने जो एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंगल बनाया है वो क्या बनाया है, थीटा बनाया। ठीक हो गया बच्चों यहां तक। अब क्या हुआ, कुछ टाइम डेल्टा टी गुजरा, मैं कहता हूं टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि देखें यहां से यहां तक थीटा था, तो एंगल भी उसने क्या कर दिया, थीटा प्लस डेल्टा थी। देखें पी से P1 तक आई तो उसने टाइम लिया है डेल्टा टी, तो एंगल जो उसने कवर किया है वो किया है डेल्टा थीटा, और यही डेल्टा थीटा जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रही है, यही हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, कि सर्कल में बॉडी मूव कर रही है और वो सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो थीटा है। ये क्वांटिटी एक वेक्टर है फॉर स्मॉलर एंगल्स, ये क्वांटिटी एक स्केलर है फॉर लार्जर एंगल्स। मैंने आपसे कहा इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो कोशिश करूंगा इंशाल्लाह बना दूं कुछ अरसे तक। और इसी तरह से आगे इसके यूनिट्स देखे वो क्या थे, रेडियन, डिग्रीज और रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी इसके यूनिट्स पे बात कर लेता हूं बच्चों आपके साथ कि इसके यूनिट्स क्या हैं, फिर हम आगे मेन चीजों की तरफ चलते हैं जो बुक से रिलेटेड है कि डिग्री क्या है। 1 डिग्री की हम लोग डेफिनेशन करने लगे, क्योंकि हम डिग्री को डिफाइन नहीं करते, हम डिफाइन करते हैं 1 डिग्री को। तो बच्चे देखें, अब देखो कि मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक हो गया। अब आपको भी मैंने बता दिया एंगल सबटेंडेड के आर्क लेंथ जो सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल बना रही है वो मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मैं क्या करता हूं, इस सर्कल के 360 हिस्से इस तरह से करता हूं कि हर हिस्सा आपस में क्या हो, जैसे मैं कहता हूं ये टोटल मैं चलना शुरू हूं, और मैंने इसके चलते 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 टोटल कितने हिस्से कर दिए बच्चों, डिवाइड करता जा रहा हूं, ठीक है। और डिवाइड करते करते मैंने इसके क्या कर दिए, टोटल 360 हिस्से इस तरह से कर दिए। ये पहला हिस्सा और ये क्या है 360, तो टोटल मैंने इसके 360 हिस्से इस तरह से किए हैं कि हर हिस्सा आपस में क्या है, बराबर है। हर हिस्सा आपस में क्या है, बराबर है। मतलब इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो एक हिस्सा एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंगल बनाएगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू
1 डिग्री। वो एंगल कितना होगा? 1 डिग्री होगा। अब हम आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ, वो है रेडियन की। तो हम 1 रेडियन को भी डिफाइन कर लेते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन, देखें बच्चों, फिर दोबारा से सर्कल ले रहा हूं। ये देखें, अब क्या करते हैं 1 रेडियन का एंगल। अब देखें, आपको पता है कि सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का फासला रेडियस कहलाता है। सेंटर से लेके किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस तक का फासला रेडियस कहलाता है। और मैंने अब आर्क लेंथ ऐसी लेनी है, मिसाल के तौर पे आर्क लेंथ को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिलहाल। आर्क लेंथ एक ऐसी लेनी है जो किसके बराबर है? रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। तो वो जो एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल सबटेंड करेगी वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। अगर मैं एक ऐसी आर्क लेंथ लूं जो कि रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, तो वो जो सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल सबटेंड करेगी वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। इसको अगर इंग्लिश में डिफाइन मैं आपको बता दूं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ which is equal to radius of the circle is called as is will be 1 degree, is called will be 1 degree। अब 1 रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग कि 1 रेवोल्यूशन क्या होता है। देखिए बच्चों, फिर दोबारा से सर्कल ले रहा हूं एक। देखिए बच्चों, इसको मैं ले रहा हूं पॉइंट ए, ठीक है। आपकी बॉडी ने पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया है, पॉइंट ए से क्या किया है? मूव करना स्टार्ट किया, और दोबारा चलते चलते वो क्या हो गई है? दोबारा से पॉइंट ए पे आ गई है। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप किया है बॉडी ने। जो कंप्लीट राउंड ट्रिप करते हुए बॉडी एंगल सबटेंड करती है वो हमारे पास क्या कहलाता है? 1 रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। और हमारे पास जो 1 रेवोल्यूशन होता है बच्चों, वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन या 360 डिग्रीज के। तो ये बात आप लोगों ने अपने ज़हनों में याद रखनी है बच्चों, कि जो हमारे पास 1 रेवोल्यूशन क्या है? वो एंगल है जब बॉडी क्या करती है? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करती है। अब हम अगले बुक की तरफ और बुक के टॉपिक्स की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि राइट हैंड रूल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है? देखिए बच्चों, ये आपके पास बॉडी क्या है? सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ये बॉडी आपके पास आपकी सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कर रही है। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन का हम लोगों को जानना बड़ा जरूरी होता है। अब देखें, मैं कहता हूं कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी की क्या है? इस तरफ है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है बॉडी की? कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है, कुछ ऐसे करके बॉडी मूव कर रही है। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आपने अपनी फिंगर्स को, मतलब ऐसे अपने हाथ को ऐसे रखना है और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जो इरेक्टेड थंब है, ये वाला थंब, ये थंब हमें किसका बताएगा? डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बताएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं कि फिंगर्स जोन सी हैं आपकी, फिंगर्स को आपने कर्ल करना है बच्चों इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जो इरेक्टेड थंब है, इरेक्टेड थंब, वो हमें किस बात का बताएगा बच्चों? वो हमें बता देगा द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों, टॉपिक के अंदर जो अगला हमारे पास प्रूफ भी है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है कि प्रूव डैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपने कुछ रेडियन की डेफिनेशन भी इस्तेमाल करेंगे। आप इमेजिन करें, सपोज करें एक बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, और ये मेरे पास क्या है? मैंने उसका सर्कुलर पाथ क्या कर लिया है? ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पॉइंट ए है ये, ठीक हो गया। पॉइंट ए, एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहाँ पे। ए पॉइंट है, बॉडी ने क्या किया है? कुछ एंगल मूव किया है, और वो बॉडी करके कहाँ पे आ गई है? इस पॉइंट बी के ऊपर आ गई है। और वो जो एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंगल सबटेंड करी, वो क्या कर रही है? थीटा रेडियंस कर रही है, ठीक है। और ये आर्क लेंथ क्या है? एस है, जो उसने कवर किया।
अब बॉडी ने क्या किया, आगे रोटेट करते करते एक और पॉइंट पे आ गया, और वो पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है कि ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेके जो सी तक आर्क लेंथ है, वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो वो जो सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल सबस्टेंड करेगी ए से लेके सी तक बच्चों, वो एंगल क्या होगा, 1 रेडियन का होगा। वो एंगल क्या होगा, 1 रेडियन का होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है आर्क लेंथ की रेशोज और एंगल्स की रेशोज आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं इसके प्रूफ की तरफ आऊं तो रेशो ऑफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेशो ऑफ एंगल्स। दोनों रेशोज आपस में क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब देखें रेशो ऑफ आर्क लेंथ, तो यहां पे दो आर्क लेंथ है, एक ए से लेके बी तक की आर्क लेंथ है, एक ए से लेके बी तक की आर्क लेंथ है। ठीक है, इसको मैंने ऊपर साइन लगा दी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, आर्क लेंथ है। और एक आर्क लेंथ क्या है, ए से लेके सी तक की, एक आर्क लेंथ क्या है, ए से लेके सी तक ये। और एक एंगल अगर मैं बात करूं ऊपर ए से लेके भी, तो एंगल है, इसको मैं ओ कह देता हूं, ए ओ बी। एक एंगल है एंगल ए ओ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लेना है इस आर्क से, आर्क का। ठीक है, एक एंगल है ए ओ बी और एक एंगल है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। अब ए से लेके बी आर्क लेंथ को हमने क्या कहा है, वो क्या है, एस। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह से ए से सी तक की आर्क लेंथ जोन सी है, मैंने यहाँ पे आपको भी इसको लिख के बताया हुआ है कि वो क्या है, रेडियस के बराबर है, इसको मैंने आर कर दिया। एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, थीटा। ठीक है, और नीचे क्या है, 1 मौजूद। तो जब मैं इसको करूंगा सिंप्लीफाई, तो मेरे पास क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, और यहां पे थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा इज इन रेडियंस। थीटा किस में पुट करना है, हम लोगों ने रेडियंस में पुट करना है। ठीक हो गया बच्चों, यहां तक हमारे पास इस बात का ये क्या था, एक प्रूफ था, और ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। अब आखिरी पॉइंट बच्चों हमारा रह गया जो कि हमने अब डिस्कस करना है यहाँ पे, वो पॉइंट है हमारे पास प्रूव डेट, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है बच्चों, कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है कि प्रूव डेट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। तो इसको आपने किस तरह से करना है, दोबारा से मैं इस बात को फिर सर्कल बना रहा हूं और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। उससे पहले मैं लिख लेता हूं कि थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, एस ओवर आर के, अपने जो हमने पीछे फार्मूला ड्राइव किया वहां से थीटा किसके बराबर होता है, एस ओवर आर। मैं पहले यहाँ पे एस ओवर आर की वैल्यू को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। आप देखें कि आपके पास ये एक बॉडी मूव कर रही थी सर्कुलर पाथ में, उसने क्या किया, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप किया। ठीक है, कंप्लीट राउंड ट्रिप किया है, मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट किया था और वो बॉडी दोबारा से क्या किया है, दोबारा से ए पॉइंट पे वापस आ गई। तो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर कवर किया। जितना सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, उतना ही उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया। ठीक हो गया, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों 2 पाई आर होता है। ये बात क्लियर है कि आपकी बॉडी ने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप किया और ए पॉइंट से स्टार्ट करके वो दोबारा से क्या आ गई है, ए पॉइंट पे वापस आ गई है। तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या किया है, 2 पाई आर ट्रेवल किया। ठीक है, तो एस ओवर आर की जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो किसके बराबर आ गया, 2 पाई आर ओवर आर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो एस ओवर आर की वैल्यू आई है फाइनल, वो आई है 2 पाई, किसके बराबर आ गई है बच्चों, 2 पाई के बराबर आ गई। इसको मैं मार्क कर देता हूं। अब हम लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है कि जो 1 रेवोल्यूशन है, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था कि वो बराबर होता है बच्चों हमारे पास 360 डिग्रीज या 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। ये बात मैंने आप लोगों को बड़ी क्लियरली बता दी थी। ठीक है, तो यहां से मैं अपना जो फार्मूला जो सा है ड्राइव करूंगा कि अब आप देखें कि हमारे पास 2 पाई रेडियंस यहां से आंसर आ रहा था और ये किसके बराबर आ गया, 360 डिग्रीज के। अब यहां से मैंने 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो 2 पाई को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा बच्चों वो कुछ इस तरह से आएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2
पाई मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3.14, तो 1 रेडियन की जो बच्चों मेरे पास आंसर आएगा, 1 रेडियन आएगा बच्चों 57.3 डिग्रीज के। ये रिलेशनशिप था रेडियन और डिग्री के दरमियान। अब अगर आप डिग्री 1 डिग्री के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अब आप किस तरह से करेंगे? आप क्या कर दो, आप लिख दो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/57.3 रेडियंस। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आएगा 0.0174 रेडियंस के। तो एक और रिलेशनशिप बन गया कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों? 0.0174 रेडियंस के बराबर होता है। तो यहां तक हमारा जो सा था आज का बच्चों क्या था, टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।